रुको, स्क्रॉल मत करो। अगर अभी इसी पल कोई तुम्हारे सामने आकर कह दे कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि पौराणिक कथाओं में एक ऐसी कहानी मिलती है जहां एक राजा ने खुद स्वर्ग और नरक को देखा था, और जो उसने देखा वो चौंकाने वाला था। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा रहता था। वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था और अपने राज्य में न्याय करता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या सच में मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलता है, या ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानी है? ये सवाल इतना गहरा था कि राजा रातों को सो नहीं पाता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों और साधुओं को बुलाया। राजा ने पूछा, मुझे सच बताओ, क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में मौजूद है? कुछ विद्वानों ने कहा, हाँ महाराज, पवित्र ग्रंथों में इसका स्पष्ट वर्णन है। लेकिन कुछ साधुओं ने कहा, महाराज, स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों का परिणाम है। राजा और उलझ गया, क्योंकि हर जवाब अलग था। जरा सोचो, अगर सच में हर कर्म का हिसाब रखा जाता हो, तो क्या हम वही जीवन जी रहे हैं जो हमें जीना चाहिए, या हम बस समय बिताने में लगे हैं? कथा के अनुसार कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा को एक दिव्य लोक की ओर ले जाया गया। राजा ने देखा, चारों तरफ उजाला था, शांति थी, किसी के चेहरे पर दुख नहीं था। वहां हर आत्मा शांत और प्रसन्न थी। तब एक दिव्य आवाज आई, ये स्वर्ग है। यहाँ वही आत्माएं आती हैं जिन्होंने अपनी जीवन में सत्य, दया और धर्म का पालन किया है। राजा आश्चर्य से सब देख रहा था, लेकिन फिर राजा को एक और स्थान दिखाया गया। वहां चारों तरफ अंधकार था। कुछ आत्माएं अपने कर्मों का परिणाम भुगत रही थीं। राजा घबरा गया। उसने पूछा, क्या ये नरक है? दिव्य आवाज ने कहा, हाँ, यहाँ आत्माएं अपने कर्मों का फल अनुभव करती हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। राजा ने देखा, कुछ आत्माएं नरक से निकलकर फिर स्वर्ग की ओर जा रही थीं। राजा समझ नहीं पाया। दिव्य आवाज ने कहा, स्वर्ग और नरक हमेशा के लिए नहीं होते, ये केवल कर्मों के परिणाम का अनुभव है। जब आत्मा अपने कर्मों को समझ लेती है तो उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। राजा अब सब समझ चुका था। इस कथा का अर्थ ये नहीं कि स्वर्ग और नरक केवल डराने के लिए है, बल्कि इसका संदेश है, हर कर्म का परिणाम होता है। अगर जीवन में दया, सत्य और सेवा हो तो मन में शांति मिलती है, और वही स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। लेकिन अगर जीवन में लोभ, क्रोध और छल हो तो मन बेचैन रहता है, और वही नरक जैसा अनुभव होता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर सच में हमारे हर कर्म का हिसाब होता हो, तो क्या हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे हमें जीना चाहिए, या हमें आज से कुछ बदलना चाहिए? अगर आपको ऐसी पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कौन जानता है, शायद ये कहानी किसी की सोच बदल दे।